हमें मैं यहूदा देश यीशु नासरी दा बेटा, मैं यहूदा देश यीशु नासरी दा बेटा, मैं राज आदि राजे यीशु नासरी दा बेटा, हाँ मैं राज आदि राजे यीशु नासरी दा बेटा। हालेलुया। आइए सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। शाबाश। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जोर से तारीफ करें, जोर से ताड़ी बजाएं, जोर से। सुस्त ताड़ियां पसंद नहीं पादरी बजिंदर को। सारे बोलो हालेलुया। भविष्यवाणी लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आज आपको कुछ कराना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ये आगे पीछे करिए, आगे करिए इसको। आइए सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हम। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन का बीज आज बोने के लिए तैयार हैं परमेश्वर अपने मन में, पवित्र आत्मा जी जो आज बीज मैं बोने के लिए जा रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं वो बीज इनके अंदर पड़ते ही फलवंत होगा यीशु के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा इनकी प्रोग्रेस होगी, इनकी ग्रोथ होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा ये पहले जैसे नहीं रहेंगे, आज से आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम में। गुड न्यूज के साथ आएंगे, स्वर खुलेगा इनके लिए यीशु के नाम में। आमीन। बंधन टूटेंगे आज यीशु के नाम में। आमीन। बड़े बड़े काम हल होंगे आज यीशु के नाम में। जहाँ रास्ता नहीं बन रहा है उनके लिए रास्ता खुलेगा आज यीशु के नाम में। जहाँ लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, पवित्र आत्मा जी निराश हैं, पिता जिन्होंने उम्मीद छोड़ दिया उनके लिए नई उम्मीद जागेगी आज। आमीन। वचन का सुनने वाला और सुनाने वाले दोनों आशीषित हों यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु वचन का बीज सच में पवित्र आत्मा जो बो रहा हूँ आज, पवित्र आत्मा वो 30 गुना नहीं, मैं चाहता हूँ 100 गुना फलवंत हो इनके अंदर यीशु के नाम में। प्रभु जिन लोगों ने बीज बोया, जिन्होंने सच में पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री के कामों के लिए, पिता इनकी सहायता कर, इनके बच्चे टॉप करें, आशीष आए यीशु के नाम में। इनका फाइनेंस बढ़े आज से यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग खुश नहीं है? हाथ उठाकर बताओ। शाबाश। 2-4 लोग हैं परमेश्वर इनकी तरक्की कर। बोलो हालेलुया। आपकी तरक्की होगी इस साल में। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी तरक्की करे? तो ताड़ी बजाओ एक बार जोर से। आज बटाला में भी, सनैया में ब्रांच खुल चुकी है, सेकंड ब्रांच। आज प्रभु ने मुझे कहा कुछ लोग उदास हैं और टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, निराश हैं। सुनो, पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे बताया कि बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं, थके हैं, निराश हैं और समस्या में, और वो निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं। हो सकता है आपके बीच में से कोई यहाँ पर बैठा हो और बार बार कह रहा हो कि शायद अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। आप आंखें स्वर की ओर भी लगा रहे होंगे लेकिन कोई उत्तर ना आ रहा हो आपका। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज ऑनलाइन चर्च को कह दे कि निराश ना हो, आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्ग से डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे बीच में तेरी जरूरत नहीं है, आज आंसर डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट। सारे बोलो हालेलुया। अगर आज आप निराश हैं, किसी भी चीज में से आप घबराए हुए हैं और आप परेशानी में दुखी हैं, लेकिन आपको लगता है कि शायद पवित्र आत्मा ने मुझे छोड़ दिया है। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है जब उनके काम नहीं बनते कि शायद परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा, उसने मुझे छोड़ दिया है। आपकी उम्मीद अगर टूट गई है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कोई काली रात ऐसी नहीं है जिसका सवेरा ना हो। अगर काली रात दिन में बदल सकती है तो आपकी बंद पड़ी किस्मत भी खुल सकती है। चर्च, क्या आप इस बात के लिए तारीफ नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं जो ताड़ी बजा रहे हैं उनकी किस्मत खुल रही है आज। आमीन। खुदा कह रहे हैं बस हिम्मत नहीं हारना। आपको 2 काम करना है, हिम्मत नहीं हारना, मन नहीं छोटा करना। जब आप मन छोटा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में मिरेकल करता है। आप जब मन छोटा करते हैं तो उसी समय बहुत सारी चीज, बस परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। अगर आप निराश हैं, आप किसी भी समस्या में हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि निराश ना हो, खुदा का कोई प्लान है आपकी लाइफ से। आप मन छोटा ना करें, अपने आप को नीचे न गिराएं, क्योंकि गॉड इस हफ्ते में, परमेश्वर इस हफ्ते में, मेरा यीशु इस हफ्ते में आपके लिए एक नया प्लान लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तुम उड़ोगे 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 और आशीषों को देखोगे, उड़ोगे और तरक्की को देखोगे यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन से बताया कि यिर्मयाह 29:11 में हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा, जो लोग निराश हैं, जो अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति निराश होता है तो वो अपनी कल्पनाएं करता है। जब एक व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है तो वो अपनी कल्पनाएं करता है कि पता नहीं क्या होगा, शायद पता नहीं मेरी जिंदगी में ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। ये आपकी कल्पनाएं हैं, ये आपकी सोच है, ये आपके विचार हैं। पता नहीं मेरा पति मुझे छोड़ ना दे, मेरे पास बच्चा नहीं है, पता नहीं मेरा पति मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता है। लेकिन जितनी भी औरतें हैं उनको सबकी एक शिकायत है कि किसी से पूछ लो कि उसका पति प्यार नहीं करता 2 साल के बाद। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितनों का पति उसे प्यार नहीं करता? हाथ उठा के बताओ, झूठ नहीं बोलना, सच बोलो। औरतें सच बोलो, सारी औरतें हाथ उठाओ आज। हालेलुया। 2 साल के बाद हर औरत को यह लगता है कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। ये आपकी सिर्फ कल्पनाएं हैं। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानने के बाद उसको अपना दूल्हा कहते हैं, आप उसकी दुल्हन हैं। लेकिन आप भी कई बार जब निराश होते हैं, जब समस्या में होते हैं, तो आप भी ऐसा ही बोलते हैं कि शायद मेरा पति मुझे अब प्यार नहीं करता, 1 साल पहले करता था, शायद अब यीशु ने भी मुझे छोड़ दिया, मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन यहाँ वचन कहता है, यहोवा की ये वाणी है, सुनो। कहता है कि जो कल्पनाएं, जो विचार मैंने तुम्हारे विषय में किए हैं, जो बोला है करा, वो हानि के लिए नहीं, लाभ के लिए। आज से यीशु के नाम में कह रहा, बस विश्वास करना, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। कह रहा है कि मैंने एक भी विचार तुम्हारी हानि के लिए नहीं कहा। किसी का पति अगर अपनी पत्नी को डांटता है तो वो हानि के लिए नहीं डांटता। बाप और माँ जब बच्चे को डांटते हैं तो वो हानि के लिए नहीं डांटता, लाभ के लिए डांटता है। हालेलुया। क्या हानि के लिए डांटते हैं? अरे हाँ के ना, लाभ के लिए डांटा जाता है। तो मेरा परमेश्वर भी कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि शायद मेरे ऊपर कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, आप विचार कर रहे हैं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मेरा काम नहीं बन रहा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि धीरज रखना, अंत में तेरी आशा पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। एंड में तेरी आशा पूरी होगी। चर्च कहता आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। बहुत बार कह रहा पक्षियों को भी लगता है कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूं कि चील जब अपने बच्चे को लेकर जाती है, जब वो पैदा होता है तो उसी समय उसको बहुत ऊपर हाइट पर लेकर जाती है। और हाइट पर लेकर जाने के बाद क्या करती है, चील उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है। और चील का बच्चा जब नीचे गिर रहा, जब ऊपर जा रहा होता माँ के साथ, तो बोल रहा था माँ बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बड़ा झूठे दे रही है, बड़े झूठे दे रही है, टैन 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 टैन, है ना। जब जहाजे बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, टैन टैन टैन। और जब नीचे उतर रहा होता है तो कितना डर लग रहा होता है। कारण उसी समय बड़े खुश हो रहे थे बच्चे, लेकिन चील ऊपर ले जाती और ऊपर ले जाने के बाद उनको ऊपर से फेंक देती टुश करके। और इतनी हाइट, जहाज से भी मैं कह रहा हूँ ऊपर चली जाती होगी चील। और चील ऊपर से जाकर जब नीचे फेंकती है तो बच्चे क्या करते हैं, और नीचे आता हुआ आदमी क्या करता है। कभी आपने ऊपर हाइट से पानी में छलांग लगाई है? नहीं लगाई। कभी फौजी से पूछो, उसको बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाकर ऊपर से पानी में कुदाया जाता है फौज की ट्रेनिंग में। और ऊपर से फिर वो जब वो कूदता है, जिसको तैरना नहीं आता तो वो ऐसे ही करता है, गया। उसको चील को भी लग रहा है, कह रहा है कि उसके बच्चों को लग रहा है आ गया। और उसी समय चील आती है और फिर जब वो नीचे गिरने वाला था, उसके नीचे आकर फिर उसके पंखों पर बैठ जा, उसको अपने पंखों पर बैठा देती है और फिर ऊपर ले जाती है। फिर कहता माँ मुझे क्यों छोड़ दिया था, कि तू तो बहुत अच्छी है, तू ही आई मेरी सहायता करने, तू ही है मेरी मदद करने वाली, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। फिर वो ऊपर ले जाती है, फिर बड़ा खुश होता है। थोड़े दिन 6 महीने बहुत अच्छे से निकलते होंगे, 2 महीने बहुत अच्छे से निकलते होंगे, लेकिन उसकी माँ फिर ऊपर से गिराती है और फिर वो उसकी यही चाल होती है। अब की बार आ सुनने के बाद उसकी माँ उसे बचाने के लिए नहीं आई है। वो कह रहा है अब की बार आएगी, नहीं आई, नहीं आई। कहता ओहो, उसको अपने पंख दिखाई देते हैं। वो कहता है कह रहे ये क्या लगा है, इसको जरा हिला के देखते हैं। और से जब हिलाता कहता ओ बेटे अब समझ में आया, अब समझ में आया मेरी माँ मुझे क्यों गिरा रही थी, मेरी माँ मुझे क्यों गिरा रही थी। ये इसलिए कि जो मेरे पास पावर है उस पावर को मैं यूज करना सीख जाऊंगा। आज रात बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर भी आपको मसीह में आने के बाद, जो हो सकता है सालों साल से आपकी प्रार्थना को ना सुन रहा हो, आप स्वर्ग की ओर आंखें लगा रहे हो, 4 साल हो गए आपको चर्च में आते आते, लेकिन एक बार भी परमेश्वर ने आपकी ओर ना देखा हो, आपकी ओर विचार ना किया हो, लेकिन पवित्र आत्मा कहता आपको चील के बच्चे की तरह समझाना चाहता है। कहता आपके अंदर एक पावर है जिसका नाम यीशु मसीह है। जब आप पंख चलाना सीख जाएंगे, जब अपनी जुबान को हिलाना सीख जाएंगे, अपने हाथों को हिलाना सीख जाएंगे, चर्च हालेलुया बोलना सीख जाएंगे।
कह रहा है प्रार्थना में बने रहेंगे, बने रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अगर आप प्रार्थना में बने रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा कहता अगर आप भरोसा रखेंगे तो एक दिन कहता कि तुम्हारे अंदर जो पावर है वो कोई और नहीं, तुम ही इस्तेमाल करोगे। यीशु मसीह आमीन। तुम्हारे अंदर पावर है, कोई पावर है। याद रखना, अगर मसीह व्यक्ति किसी को शराब दे दे, एक आदमी मर सकता है, बर्बाद हो सकता है। आपको नहीं पता आपके अंदर एक पावर है। अगर आप किसी को आशीष दे दें, वो व्यक्ति का घर उजड़ने की बजाय बच सकता है। यीशु मसीह के नाम में आपके अंदर पावर है वो, लेकिन लोग नहीं जानते। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता, कहता लेकिन लोग निराश हुए रहते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा सोच रहा हो कि निराशा में हो, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन उसने कहा अंत में तेरी आशा पूरी होगी। अपने पड़ोसी को बोलो, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। कब? जब मर जाएगा। कह रहे हैं किसका मतलब? कह रहे अंत में तेरी आशा पूरी होगी। कह रहा कुछ दिन बीतने के बाद, थोड़े दिन के बाद परमेश्वर उन व्यक्तियों को देखता है, सुनता है और विचार करता है। कहता है जो लोग कह रहा भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर। बस मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उन लोगों को कहें जो निराश हैं, जो उदास हैं, जो टूट चुके हैं, जो बहुत बार चीजों को सही होने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन एक भी चीज सही नहीं हो रही। पवित्र आत्मा ने कहा इनको कह दे, कह रहा बस बने रहना, थोड़े दिन के बाद तुम्हारी चीजें सही होने वाली है। तुम्हारी कल्पनाएं पूरी होने वाली हैं चर्च। तुम्हारी आशा टूटेगी नहीं, पूरी होगी। जो आप मांग रहे हो वो पूरा होगा। याद रखना, ये भविष्यवाणी है। कह रहा आप यहाँ बैठे, आपके घर में आज आग के शोले गिर रहे होंगे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ जादू टोना टूट रहा होगा, आपके घर के लोग विश्वास कर रहे होंगे, आपकी आशा पूरी होगी घर जाते ही। आज पवित्र आत्मा कुछ करना चाहता है। अब्राहम के पास कहता है एक दिन परमेश्वर आया, क्योंकि अब्राहम जो है निराश था। उत्पत्ति की किताब 15:2 में जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा, कह रहा जब अब्राहम निराश हो गया, उसके पास बच्चा नहीं था। और उसी समय उसने क्या कहा? कहता इतने साल सेवा किया, लेकिन क्या परमेश्वर तू मुझे बच्चा नहीं देगा? बोलता है क्या कि मेरे घर का कोई वारिस नहीं होगा क्या? एलिजर कह रहा कोई मेरा वारिस नहीं होगा, तू मुझे क्या देगा? कहता मैंने इतने साल तेरी सेवा किया, तू मुझे क्या देगा? आज हर इंसान प्रभु में आने के बाद, दान देने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, चर्च आने के बाद पास्टर से यही सवाल कर रहा है, कह रहा है कि तेरा प्रभु क्या देगा? आज आपके पड़ोसी आपसे सवाल कर रहे हैं कि प्रभु तेरा प्रभु तुझे क्या देगा? जब आप किसी के पास जाते हैं कार की सफाई करने के लिए, कार पर पोछा मारने के लिए, किसी के घर में पोछा मारने के लिए, या किसी की दुकान पर काम मांगने के लिए जाते हैं, तो आप यही पूछते हैं तू मुझे क्या देगा? मैं कह रहा हूं वो तो सिर्फ आपको सैलरी देगा, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देगा आज यीशु के नाम में। प्रभु आशीष दे, आपको बहुत सारी बरकतें दे। बैठ जाएं शाबाश अपने स्थान पर। हाँ जी, हाँ जी। जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, परमेश्वर उनको आशीष दे। बोलो हालेलुया। विश्वास करना, अपने हाथों में बीज पकड़ो। आज का बीज आपकी लाइफ में कुछ नया करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि पुरानी नहीं, आज नई आशीष आए? नई आशीष लेने के लिए, नई ब्लेसिंग लेने के लिए आपको बोना है परमेश्वर के राज्य के लिए। बोलो हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, बोएंगे हम सब इस कोर्स में, बोएंगे। शाबाश। तेरा नाम मिला यीशु, नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल दे। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, पंजाब के हर कोने से, जम्मू से, बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, पवित्र आत्मा जी गुजरात से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से, कर्नाटक, गोवा से जो बीज बो रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज से इनका बोया हुआ बीज नई गवाहियों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, नई नई आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। इनकी रोटियां डबल करे परमेश्वर, इनके ऊपर पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ बना रहे परमेश्वर। प्रभु ये साल में तरक्की करने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके पैसे से शराब फट जाए आज, इनके ऊपर से वो शराब को तोड़ देता हूं मेरे प्रभु। जो आज तेरे राज्य के लिए बीज बो रहे हैं, जो एक्सिस बैंक में ऑनलाइन बीज बो रहे हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री की हेल्प कर रहे हैं, टेंट देने के लिए, साउंड देने के लिए,
परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके घर में आज से बरकतें डबल होने पाए यीशु के नाम में। आमीन। मैं इसी समय इनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। पवित्र आत्मा जी इस साल में मेरे पिता परमेश्वर के रुके हुए काम बन जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसी समय बन जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बन जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इनके तंबू चौड़े होने पाए। आमीन। स्वर्गदूत इनका पीछा करें यीशु मसीह के नाम में। और मैं आदेश देता हूँ आज फरिश्ते निकले और इनके 3 महीने के अंदर बड़े बड़े काम बनाए यीशु के नाम। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं उनके काम बना रहे हैं। यस आमीन। मैं फिर कह रहा हूँ अपने पड़ोसी को बोलो वो फरिश्ते आ रहे हैं आज आपके पास। फरिश्ते आ रहे हैं आज आपके पास। जिनके हाथ में बीज है उनके पास फरिश्ते आ रहे हैं। आमीन। तुम्हारे हाथ में बीज नहीं है, बीज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कोई ये ना कहे मेरे हाथ में बीज नहीं है, मुझे परमेश्वर ने दिया नहीं है बीज। बीज नहीं है वो अपने हाथ में बीज पकड़ो। कोई ये ना कहे मेरे हाथ में बीज नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो गरीब रहता है, परमेश्वर मजबूरी नहीं देखता, परमेश्वर आपकी ईमानदारी देखता है। Yes, आमीन। आपकी मेहनत देखता है। पवित्र आत्मा इनके कर्म के अनुसार इन्हें फल दे आज यीशु के नाम में। आमीन। मेरे प्रभु जिन्होंने अपने हाथ में बीज पकड़ा, फरिश्ते भेज दे आज उनके लिए यीशु के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल पाने पाए यीशु के नाम में। गवर्नमेंट जॉब की आशीष लगने पाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलने पाए, आज से इनका आत्मिक लेवल ऊपर आने पाए, आमीन। स्टैंडर्ड बढ़ने पाए। आज जो घट रहे हैं वो बढ़े, आज से इनकी स्टोरी चेंज हो जाए आज रात से। परमेश्वर आप ऐसा कर रहे हैं। इस समय पवित्र आत्मा इसी बैंक में, एक्सिस बैंक में जो बोल रहे हैं गुड न्यूज आए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। जिन्होंने बोया उनकी तरक्की हो रही है इस साल में। यस आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आपकी तरक्की हो रही है? बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ये तरक्की का साल है। मैं पिछले संडे नहीं आई थी, यही संडे आ गई। बोलो हालेलुया। बोलो ये मेरी तरक्की का साल है। यस। किसकी तरक्की का साल है? बोलो हालेलुया। अगर आप विश्वास कर रहे हैं खुदा आज आपके ऊपर दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीष लेने के लिए? पूजा कौन है? पूजा। आज सबके लिए ऐसे ही भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी करें आज भविष्यवाणी कर करके हीलिंग करेंगे। यस पापा। आज एक उठोगे तो नहीं, तुम भागोगे तो नहीं, जल्दी तो नहीं है मेरे से ज्यादा। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। यस पापा। अभी हीलिंग स्टार्ट है। यस सुनो, आपके बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम बताया गया। यस पापा। क्या बोला डॉक्टर ने? पापा जी मेरी ट्यूब निकाल देगी, उन्होंने बोला इसके बाद दवा लेनी पड़ेगी, पर फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा? यस पापा। हम कह रहे हैं ना फर्क पड़ेगा। आमीन। यीशु बोल रहा आज फर्क पड़ेगा। यस पापा। अगर तेरे हाथ में बीज है तो फर्क पड़ेगा। यस पापा। तेरे मन में आज यीशु मसीह का बीज है तो फर्क पड़ेगा। यस पापा। प्रार्थना का बीज बोना, विश्वास का बीज रखना अपने अंदर, फर्क पड़ेगा आज। यस पापा। किसी को फर्क पड़े ना पड़े, फरिश्तों को फर्क पड़ता है। यस पापा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो फरिश्ते आपके आसपास हैं और इसी समय थोड़े दिन के अंदर तू मिठाई खाएगी। मिठाई। यस पापा। बोलो बोलो आमीन। इसको पूछो मैंने क्यों बोला इसको मिठाई खाएगी। सुनो 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 सुनो, दुकान से लानी नहीं पड़ेगी तेरे को, क्योंकि तेरा पति घर में बना सकता है। यस बाबा, हमारी हलवाई की दुकान है। यदि यीशु खुशियाँ देवेगा सब दुखड़ा भूल जाएगा। जी के दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल दरवाजा बंद, बोलो एक दौर बंद होगा, दूजा खुल जाएगा। जी के दरवाजा बंद हो गया, दूजा लगाना खुल जाएगा। एक डोर नहीं कई डोर खुलेंगे आज। आमीन। फरिश्ते डोर खोलने के लिए आए हुए आपका। यस पापा। आपका डोर खुलेगा। यस पापा। आपका डोर खुल रहा है। यस पापा। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं ब्रांचों में, जिसके पास बेटा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कर्जा है सिर पर, आपके लिए डोर खुल रहा है आज आमीन। यीशु के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सीमा तेरे लिए डोर खुल रहा है, अनीता तेरे लिए डोर खुल रहा है, पवित्र आत्मा का ओम प्रकाश तेरे लिए डोर खुल रहा है, ज्योति तेरे लिए डोर खुल रहा है। मैं ऐसे नहीं तुक्के मार रहा हूँ, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जाओ, 3 हफ्ते के बाद फरिश्ते तुम्हारी गवाही लेकर आएंगे यीशु के नाम में।
गुड न्यूज के साथ आओगे। आमीन। हलवाई की दुकान है, यस पापा। क्या क्या बनाता है वो? पापा सब कुछ बनाते हैं। नहीं, उसको कलाकंद नहीं बनाना आता। मेरे को कलाकंद पसंद है। उसको कलाकंद, उसको फिरनी नहीं बनानी आती। फिरनी समझते हैं? नहीं समझते तो बनानी कहाँ से आएगी? हरियाणा में होती है, एक वो ऐसे गोल गोल बनती है, गोल गोल फिरनी। क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं, जलेबी नहीं होती वो, घेवर घेवर, उसको हम बोलते हैं फिरनी। बोलो हालेलुया। आता है उसको बनाना? पता नहीं, पूछ के आना। उसको बोलो जाओ बनाओ, और विश्वास के साथ बनाओ, अपने लिए बनाओ, अपने लिए केक तैयार करो। परमेश्वर आपको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पूजा अपने हाथों को उठा, और चीजें में वो शराब, वो बंधन टूट रहा आपके ऊपर से, वो ब्लैक मैजिक जा रहा आज, निकल जा बाहर। मेरी तरफ देख, कौन खड़ा इधर? कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है तुझे? जोर से बोल, कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है तुझे? देख, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। कौन दिख रहा है? यीशु। हालेलुया। ओ यीशु जी।